तो कुंभ राशि वालों, यह देवता रोज रात 2 बजे आपके घर में आते हैं। आपसे एक चीज मांग रहे हैं। अगर आपने इनको यह चीज नहीं दी तो आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 9 सालों से यह देवता रोजाना आधी रात को आपके घर में आते हैं। आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं देवता ने पिछले कुछ सालों में आपको कई बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है। जब शनि की 7.5 से आपने सब कुछ खो दिया, तब इन देवता ने ही आपका हाथ पकड़ा था। कई बार आप मरते मरते बचे हैं। आपके दुश्मनों ने तंत्र मंत्रों से, तांत्रिक क्रिया से आपको मारना चाहा, लेकिन इन देवता की छत्र छाया से आप अभी तक सलामत हैं। दोस्तों, आपके परिवार के ऊपर इन देवता की कृपा है, जिससे आज आपका पूरा परिवार सकुशल है। कई बार दोस्तों आप एक्सीडेंट में भी मर सकते थे। कई बार दोस्तों आप दुर्घटना में भी ग्रसित हो सकते थे, लेकिन इन देवता के कारण आज आपका पूरा परिवार सलामत है। आखिर कौन है यह देवता? आपसे क्या मांग रहे हैं? आज इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी दूंगा। और दोस्तों, अगले 7 दिनों में यह देवता आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। आपको कुछ बड़ा देने वाले हैं। जी हां साथियों, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में यह देवता आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। चाहे धन दौलत हो, आपका बिछड़ा प्यार हो, आपका कोई बड़ा सपना हो, आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। तो साथियों, इन देवता की कैसे आप पहचान करेंगे? जब आप जानेंगे साथियों, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, खुशखबरी ही नहीं, इतनी बड़ी है साथियों कि पूरी दुनिया आपके तलवे चाटने वाली है। पूरे मोहल्ले में आप साथियों मिठाई बांटने की तैयारी करोगे, क्योंकि साथियों जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, इंतजार कर रहे थे, वह चीज अब आपकी झोली में होगी। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए और वीडियो को आखिरी तक देखिए। दोस्तों, कोई तो बात है। जी हां साथियों, कोई तो बात है। जो आपके दुश्मन भी आपको परेशान करते हैं, आपका काल भी आपको कई बार साथियों परेशान करता है, लेकिन आप अभी तक सलामत है। आपके जीवन में खुशियां हैं, भले ही धन दौलत थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी आज आप खुश हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हीं देवताओं के कारण आज आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशियां हैं, आप सलामत हैं। लेकिन दोस्तों, आप इन्हीं देवताओं को रोजाना नाराज कर रहे हैं। जी हां साथियों, रोजाना आप इन्हीं देवता को नाराज कर रहे हैं। जी हां साथियों, जाने अनजाने में इन देवताओं को रोजाना आप नाराज करते हैं, केवल और केवल अपने कुछ काम के चलते। अगर यह देवता आपसे प्रसन्न हो गए तो दोस्तों आप मालामाल हो जाएंगे। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिल जाएगा। बस इन देवता को आपको प्रसन्न करना है, और यह देवता दोस्तों अगर एक बार प्रसन्न हो गए तो फिर जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे हैं, वह चीज आपको मिल जाएगी। बस मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि आज एक ऐसे राज से मैं पर्दा उठाऊंगा। उस राज को जैसे ही आप जानोगे तो आपके भी साथियों पसीने छूट जाएंगे। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है साथियों। आपकी जिंदगी की सबसे शानदार यह वीडियो है। इस सावन के महीने में अगर आपने यह वीडियो देख ली तो साथियों आपकी किस्मत चमकने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत केवल आप लोगों के लिए करता हूं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखिएगा जय शनिदेव। जी हां साथियों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा 3 बार। साथियों, आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। साथियों, यह जो देवता है ठीक रोज रात 2 बजे, जी हां साथियों, ठीक रोज रात 2 बजे आपके घर में आते हैं। जी हां दोस्तों, जब आप सो रहे होते हैं तभी यह देवता आपके घर में पधारते हैं। क्योंकि साथियों इन देवता का समय आधी रात में ही होता है आपके घर में पधारने का। देखिए, आपके घर में कई सारे देवता रहते हैं, जैसे कि आपके पितृ देवता, आपके पूर्वज, आपके कुल देवी देवता,
साथियों, यह आपके घर में ही रहते हैं, लेकिन हम कुछ गलतियां करते हैं जिससे यह देवता हमारा घर छोड़कर चले जाते हैं। जैसे कि हम अपने घर में मांसाहारी भोजन पकाते हैं, हम अपने घर में बहनों की, बेटियों की इज्जत नहीं करते, घर में साफ सफाई नहीं रखते, घर में दोस्तों सकारात्मक माहौल नहीं रखते, जिससे यह देवता हमारे घर में नहीं रहते। वे हमारा घर छोड़कर चले जाते हैं, फिर हमारे जीवन में परेशानियां आती है, मुसीबतें आती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने घर में हमेशा स्वच्छता बनाकर रखिए। कोई अगर पड़ोसी, कोई अगर रिश्तेदार आता है तो उस पर नजर रखिए, कहीं कोई तांत्रिक चीज तो घर में ना छोड़ दे। हमेशा घर में पूजा पाठ करिए, घर में बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का सम्मान करिए। और साथियों, ज्यादा चिल्ला चोट ना करें घर में। साथियों, चिल्ला चिल्ला कर बातें ना करें, खास करके महिलाएं। जी हाँ साथियों, भगवान को अच्छा वातावरण पसंद आता है। साथियों, दोस्तों, मंदिर में जब आप जाते हैं तो मंदिर में कितनी शांति होती है, कितना अच्छा वातावरण होता है, तभी तो वहां पर भगवान रहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा रहे और आपके जीवन में खुशियां रहें, तो दोस्तों आपको अपने घर में भी कुछ नियम बना लेने चाहिए, ताकि आपके घर में हमेशा देवी देवताओं की कृपा रहे। और साथियों, जो नाग देवता होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो नाग देवता होते हैं अक्सर वह हमें दर्शन देने के लिए आते हैं। साथियों, हमारे घर में कभी आधी रात्रि में आ जाते हैं, तो कभी दिन दोपहर में भी आ जाते हैं। नाग देवता दोस्तों आखिर क्यों हमें दर्शन देते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो नाग देवता होते हैं वो हमारे कभी पूर्वज का रूप होते हैं। जी हां साथियों, कभी कुल देवी देवताओं का भी रूप होते हैं। अगर अक्सर आपको नाग देवता के दर्शन होते हैं सावन महीने में, खास करके कभी सांप के छोटे छोटे बच्चे निकल गए, तो समझ लेना कोई बड़ा संकेत आपको मिल रहा है। आपके पूर्वज या आपके कुल देवी देवता आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, अगर आपको अक्सर नाग देवता के दर्शन हो रहे हैं तो सबसे पहले जाइए और अपने कुल देवी देवताओं से माफी मांग लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप कुछ गलती कर रहे हो और आपके कुल देवी देवता आपको संकेत देना चाहते हैं कि बेटा संभल जा, तो कुछ गलती कर रहा है, आगे आने वाले समय तेरे लिए मुश्किल से भरे हुए रहेंगे। इसलिए हमारे जो देवी देवता होते हैं हमें संकेत देते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो हमें रुक जाना चाहिए, वरना आने वाला समय हमारे ऊपर मुसीबतों से भरा रह सकता है। ठीक वैसे ही हमारे पूर्वज भी किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन देते हैं, वह नाग देवता के रूप में भी हो सकता है। इसलिए अगर ऐसे संकेत मिले तो सबसे पहले जाइए अपने भगवान से, आगे माफी मांगिए। जो भी आप गलत कार्य कर रहे हैं उस गलत कार्य को छोड़ दीजिए, भगवान से माफी मांगिए, दान पुण्य करने लग जाइए। और साथियों, अब दोस्तों मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। देखिए, अगर रात्रि में 2 बजे आपके घर में देवी देवता पधार रहे हैं तो दोस्तों आपको कुछ संकेत अवश्य मिलेंगे। अक्सर दोस्तों ध्यान से सुनिए, आपने देखा होगा कि रात्रि के समय में अचानक से आपकी नींद 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच के मध्य खुल जाती है। कभी पेशाब जाने के लिए, कभी ऑटोमेटिक खुल जाती है। अक्सर आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी नींद रात्रि 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच खुलती होगी। तो यह कोई आम बात नहीं है साथियों। दोस्तों, हमारे जो देवी देवता होते हैं, जो कुल देवता होते हैं, वह हमें कुछ संकेत देना चाहते हैं। इसीलिए इस संकेत को आम संकेत मत समझिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी गंभीर राज वाली बात छुपी होती है। देखिए, रात्रि में जो समयाविधि होती है, जी हाँ साथियों, जी हाँ, अगर रात्रि में करीब 1 से लेकर 3 बजे के बीच आपकी नींद बार बार खुलती है, तो आपको साथियों समझ लीजिए कि कुछ अजीब अजीब से सपने आते हैं, या आपका दरवाजा खटखट बजता है, या रात्रि में 8 बजे से लेकर 3 बजे के बीच साथियों ऐसा होता है, तो ये कोई आम संकेत नहीं। इस समय में सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्तियां मौजूद होती है। भूत, प्रेत, आत्माएं, पिशाच, ये सारी नकारात्मक शक्तियां होती है इस समय के अंदर धरती पर, यानी कि साथियों रात्रि के समय निकलती है। और अगर इस समय के अंदर आपकी नींद खुलती है या आपको कोई अजीब अजीब से संकेत मिलते हैं, तो साथियों समझ लीजिए और चौकन्ना हो जाइए,
क्योंकि हो सकता है आपके घर में नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियों का डेरा जमा हो, आपके घर में प्रेत आत्माएं अपना डेरा डालकर रह रही हो। आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह जो नकारात्मक शक्तियां होती है रात्रि में सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, और रात्रि में साथियों 12 बजे से लेकर 3 बजे तक इनका ही समय होता है। ऐसे में अगर आपको इस समय में अजीब अजीब से संकेत मिले, जैसे कि आपके घर में कोई बच्चा है तो बच्चा इस समय के अंदर उठकर रोने लगे, आपकी नींद खुलती है या घर में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगे, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको तुरंत अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहिए, अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। देखिए कि कहीं कोई किसी रिश्तेदार, किसी जलने वाले ने घर में आकर तांत्रिक क्रिया तो नहीं करवा दी। हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि अगर इस समय के अंदर आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो आपकी नींद खुल रही है, तो आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके घर में साथियों नेगेटिव एनर्जी है। और साथियों यह चीजें आपको बहुत परेशान कर सकती है। आपके घर में दुर्घटनाएं हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, साथ ही साथ किसी की अकाल मृत्यु भी हो सकती है, कोई इंसान पागल भी हो सकता है, घर में झगड़े भी हो सकते हैं, व्यापार नौकरी में नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, पति पत्नी के झगड़े भी हो सकते हैं साथियों। अगर आपको आए दिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो सावधान होना ही पड़ेगा। यह जो रात्रि में साथियों 3 बजे तक का समय होता है, नकारात्मक शक्तियों का होता है। अब अगली चीज है साथियों, अगर रात्रि में 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच आपकी नींद खुलती है तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जी हां साथियों, क्योंकि रात्रि 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का जो समय होता है वो देवी देवताओं का होता है, और साथियों वो ब्रह्म मुहूर्त भी कहलाता है। और अगर इस बीच आपकी नींद खुल जाती है, आपको कुछ सपने आते हैं जिसमें भगवान दिखाई दे, कोई सांप दिखाई दे, या साथियों इस बीच आपके घर के बच्चे जाग जाए, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। दोस्तों माना जाता है कि भगवान इस समय संकेत देते हैं, यह ब्रह्म मुहूर्त होता है। देखिए दोस्तों, अगर इस समय आपको कुछ संकेत मिलते हैं, रात्रि में आपकी नींद खुले, तो समझ जाइए कि ब्रह्मांड में कई सारी दिव्य शक्तियां हैं। जैसे कि भगवान हो गए, हमारे कुल देवता, कुल देवी, इष्ट देवता हो गए, यह सभी हमें जगाना चाहते हैं, हमें कुछ देना चाहते हैं और हमसे कुछ लेना भी चाहते हैं। तो अगर आपकी नींद बार बार खुल रही है इस समय, तो साथियों इसे हल्के में ना लें। इस मुहूर्त में, जी हां साथियों, इस अंतराल में आपको ध्यान रखना पड़ेगा भगवान का, कि वो कहीं रूठ ना जाए आपसे। जी हां साथियों, भगवान का नाम आपको जपना चाहिए, जैसे कि राधे राधे। जी हां साथियों, इस समय अगर नींद खुल जाए तो आपको राधे राधे नाम जपना चाहिए, कृष्ण कृष्ण नाम जपना चाहिए, राम राम बोलना चाहिए। अगर आप नाम जप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको और लाभ होगा। इस समय आपको बहुत लाभ हो सकता है। आप सीधा भगवान की साथियों एनर्जी से, उनकी ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। साथियों कई बार ये जो सारी शक्तियां जो होती है वो आपके आसपास ही मौजूद होती है, आपसे मिलना चाहती है। इन शक्तियों को हम देवीय शक्तियां कहते हैं। जी हां साथियों, यह रात्रि के इस समय अंतराल में ही मौजूद होती है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि रात्रि में दोस्तों 8 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में भी कई लोगों की नींद खुल जाती है, तो यह थोड़ा अशुभ समय होता है, ये अशुभ संकेत भी होते हैं। दोस्तों आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इस समय जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, भूत प्रेत आत्मा इनका समय होता है। तो अगर ऐसे में आपकी नींद खुल जाती है तो साथियों आपको भगवान का नाम लेना चाहिए। जी हां साथियों, इस समय में अनजान शक्तियां भी मौजूद होती है हमारे आसपास। और साथियों आपको बता दूं कि जीवन के उद्देश्य के प्रति हमें जागरूक करना चाहती है, या फिर आपको अपने मार्ग से भटकाना चाहती है, तो ऐसे में थोड़ा सावधान हो जाएं आपको साथियों। और मैं बताऊं कि रात्रि में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। और इसमें साथियों कई सारे भगवानों का अगर आप नाम लेते हैं तो यकीनन आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है साथियों। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, आपको कई बार कभी सांप के दर्शन हो सकते हैं, यानी कि घर में छोटे मोटे सांप के बच्चे निकल जाए तो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। सबसे बड़ी बात तो यह है, क्योंकि भगवान हमें संकेत देना चाहते हैं, और वातावरण में नमी भी होती है जिसके चलते यह हमारे घर में आ जाते हैं। तो इन्हें सकुशल आप साथियों किसी बर्तन में
अच्छे से इन्हें ले लें और किसी दूर अच्छी जगह पर इन्हें छोड़कर आ जाएं, बस नुकसान ना पहुंचाएं। नुकसान पहुंचाओगे तो आपको क्षति हो सकती है। अगर आपके घर में ये सब हो तो 2 अगरबत्ती लीजिए और 2 अगरबत्ती अपने पितृ देवता, अपने कुल देवता के नाम से लगा दीजिए किसी भी कोने में, और उनसे कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा मांग लीजिए। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा साथियों, ये सावन का महीना चल रहा है, बाबा भोलेनाथ हमें दर्शन भी देने आते हैं। कभी अगर आपके द्वार पर कोई गाय या कोई साथियों साधु आ जाता है तो ध्यान रखिएगा कि उन्हें अपने घर से खाली हाथ ना जाने दें। कोई ना कोई उन्हें भेंट अवश्य दे, कोई रोटी दे सकते हैं, आप उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं, कोई ना कोई चीज अवश्य दीजिए, क्योंकि सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ परीक्षा लेने भी आ सकते हैं साथियों। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब साथियों, रात्रि में अगर नींद खुलती है आपको बहुत जल्दी, यानी कि जो मैंने टाइम बताया रात्रि 3 बजे के पहले, तो हो सकता है घर में तंत्र मंत्र हुआ हो, तांत्रिक क्रिया हुई हो, जिससे घर में नेगेटिव एनर्जी का वास हो, और वो नकारात्मक ऊर्जा हमें सोने नहीं देती, हमें उठाती है। हमें साथियों अपना शरीर पसीना पसीना हो जाता है, बच्चे रोने लग जाते हैं। तो आपको कुछ उपाय बता रहा हूं। सबसे पहले अपने घर में झांकिए, कहीं कोई तांत्रिक की हुई चीज तो नहीं है, कोई तंत्र मंत्र किया हुआ तो नहीं है, घर में कोई फोकट की कील तो गड़ी हुई नहीं है जो आपने नहीं करी हो। अगर ऐसा है, ऐसा कुछ सामान मिल जाए तो उसे घर से बाहर कर दे। फिर घर को अच्छे से स्वच्छ करिए, घर में नमक का पोछा लगाइए, घर में साथियों सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए, सुंदरकांड करिए, और साथियों घर में रोजाना आपको कपूर, लौंग, गुगल, लोबान इनका धुआं करना है, जिससे घर में जो तंत्र मंत्र हुआ है वो उसका नाश हो जाए, जो घर में नेगेटिव एनर्जी है उसका भी नाश हो जाए। और साथियों आप देखेंगे फिर आपके घर में जो रात्रि में जो समस्या आपको हो रही है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद यह जो समय होता है सुबह वाला, कुल देवी देवता का भी होता है, तो हमें साथियों ध्यान रखना है, हमें अपने कुल देवी देवताओं की आराधना करनी है। जिस तरह से आप अन्य भगवानों को पूजते हैं वैसे ही आपको अपने कुल देवी और कुल देवता को भी पूजना चाहिए, क्योंकि जहां सब खिलाफ हो जाएंगे, आपके समस्त ग्रह आपके खिलाफ हो जाएंगे, वहीं आपकी कुल देवी और आपके कुल देवता आपको बचाएंगे साथियों। आपको अगर राजा बनना है, आपको अगर धनवान बनना है, अपने सपने पूरे करने, अपने कुल को आगे बढ़ाना है, तो किसी देवी देवताओं को पूजने की जरूरत नहीं है। केवल आप अपने घर के कुल देवी और अपने कुल देवता को पूजने लग जाएं, उनकी आराधना करने लग जाएं, उनके लिए रोजाना घर के मंदिर में एक दीपक जलाने लग जाइए घी का। और साथियों ओम कुल देवताय नमः, ओम कुल देवी नमः, इन मंत्रों का जाप करने लग जाए। इनका आपको अवश्य रूप से साथ मिलने लग जाएगा, ये प्रसन्न होने लग जाएंगे। तो ये उपाय जरूर करिएगा। पूर्णिमा को के दिन इनकी ज्योत जलाइएगा, तो ये काम आप अवश्य रूप से करिए, इससे इनका साथ मिलने लग जाएगा। और अगर समस्या बड़ी है तो हो सकता है पितृ देवता भी आपको कुछ संकेत दे रहे हो। पितृ देवता हमें कब संकेत देते हैं, ध्यान से सुनिए। जब वो नाराज होते हैं, यानी कि हमारे घर के जो बच्चे होते हैं वो बार बार बीमार होने लगे, घर के बच्चे जिद्दी होने लगे, तो हमें तुरंत अपने पितृ देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए। किसी भी अमावस्या के दिन, किसी भी अमावस्या के दिन आपको गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिलाना चाहिए अपने पितृ देवता के नाम से। किसी भी नदी या झील के किनारे आपको नदी में मछलियों को आटे की गोलियां देनी है, मछलियों को बिस्किट दे सकते हैं, कुछ न कुछ अवश्य दीजिए मछलियों को खाने के लिए, फीडिंग करवाइए, जिससे साथियों आपके पितृ देवता को अगर कोई कष्ट हो रहा होगा तो वो उतर जाएगा, उनका बोझ उतर जाएगा, आपके घर में वो पितृ देवता की भी कृपा आना शुरू हो जाएगी। तो ये थी कुछ बातें जो बहुत जरूरी थी जो आपको बताना। आज की वीडियो में अगर कोई सवाल हो, कोई समस्या हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।